17 महीने में हुआ कमाल, 17 महीने में हुआ कमाल। अब दीजिए पूरे 5 साल, अब दीजिए पूरे 5 साल। और इस रणनीति पर हम लोग काम कर करके 2025 में अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और जिस जगह मौजूद है यह स्थान आप लोग जानते होंगे। ये जो है गौशाला परिसर है और यहाँ जो है युवा राष्ट्रीय जनता दल का जो है जिला कार्यकारिणी बैठक जो है बुलाई गई है। उस बैठक जो है अभी जारी है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है वो बैठक अभी चल रही है, गौशाला परिसर के अंदर में बैठक चल रही है। और ये बैठक जो है बिहार में जो विधानसभा चुनाव 2025 में है, उसी चुनाव को लेकर यहाँ जो है कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में क्या बातचीत हुई, आगे देखिए इस पूरी वीडियो में। हमारे नेता तेजस्वी जी नई सोच के युवा हैं। उनका सपना बिहार को अव्वल राज्यों में लाने का है। आपको पता है, कोई भी सपना साकार करने के लिए जो आदि आबादी नारी शक्ति है, उसका सहयोग और आशीर्वाद बेहद आवश्यक है। उन्हीं के उत्थान के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 7 सूत्रीय ऐलान किया है, ऐतिहासिक ऐलान, तेजस्वी सरकार बनने पर जो लागू होगा 1 माह के अंदर। जैसे पहला है, माए बहन मान योजना के तहत हर घर के महिला को 2500 रुपया। यह ऐतिहासिक ऐलान है। इसमें ना कोई जाति को देखा गया है, ना कोई धर्म को देखा गया है, ना किसी मजहब को। मतलब जो महिला आदि शक्ति जिसको हम कहते हैं, आदि आबादी जो है, उनके उत्थान के लिए 2500 रुपया का ऐलान, ये बड़ी योजना है, ऐतिहासिक है। दूसरा है कि पलायन को रोका जाएगा। गरीबी का स्तर क्या है बिहार का? सबसे अव्वल है गरीबी में बिहार। तो उस गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, पलायन रोका जाएगा। और जो एक बड़ा योजना है, 200 यूनिट फ्री बिजली। 200 यूनिट का मतलब आज अगर 10 रुपया 1 यूनिट बिजली की कीमत है, तो 2000 रुपया जहां जिस घर में खपत है बिजली की, उसको 1 रुपया भी नहीं लगना है। इतना बड़ा ऐलान हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का है। तीसरा है कि किसान का ऋण माफ करेंगे। जो अन्नदाता किसान होता है, जिस पर देश हमारा निर्भर करता है, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो किसान के ऋण माफी का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा है कि रोजगार और नौकरी देंगे। आपने देखा कि 5 साल में, जो 17 साल में नहीं हुआ, उनको तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में करके दिखाया, नौकरी और रोजगार दे करके। जो युवाओं का उम्मीद था, युवाओं के लिए जो उन्होंने ऐलान किया था कि आपको नौकरी और रोजगार देंगे, उनके उम्मीद पर खरा उतरा और पूरा करके दिखाया। केवल शिक्षा विभाग से 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और ऐतिहासिक रूप से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया गांधी मैदान। इस बार बारी है महिलाओं की, आदि आबादी वाली शक्ति नारी की। तो यही सब हमारा एजेंडा है। इसी एजेंडा को कैसे अपने नेता के मुहिम को हर घर के दहलीज तक पहुंचाएं, यह मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज गौशाला परिसर में युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा की जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी शामिल हुए। सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मुहिम है, उनको कैसे गांव-गांव ले जाना है। जो प्रचार रथ निकलेगी, हम युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा एक प्रचार रथ भी निकालेगी, जो हर गांव हर घर जाएगी, तो उसको कैसे कैसे क्या घुमाना है। तो सारे नीति, सारे बिंदुओं पर रणनीति बनाई गई है और इस रणनीति पर हम लोग काम कर करके 2025 में अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हमारा एक स्लोगन है, 17 महीने में हुआ कमाल, 17 महीने में हुआ कमाल। अब दीजिए पूरे 5 साल, अब दीजिए पूरे 5 साल। इसी शब्दों के साथ संजीव कुमार, जिला प्रधान महासचिव सह युवा प्रवक्ता,
मधेपुरा। युवा राष्ट्र जनता दल द्वारा मधेपुरा के गौशाला परिसर में आज 1 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक रखी गई और हमारे नेता द्वारा जो आज निर्देश दिया गया, आज मधेपुरा में ही नहीं पूरे बिहार के पूरे हर एक तमाम जिले में यह बैठक रखी गई है। और बैठक में हमारे जितने भी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और जिला कमेटी के सभी कार्यकर्ता आए हुए थे और हम अपने नेता के बातों को कैसे जन जन तक पहुंचाए, उन बातों को हमने अपने कार्यकर्ता के समक्ष रखा और यही सब बात पे विचार विमर्श हुई। हमारे जो नेता आदरणीय तेजस्वी जी घोषणा किए हैं 6 सूत्री 7 सूत्री माह घोषणा किए हैं, जो 2500 रुपये प्रति माह हर एक महिला को मिलेगा और जो 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी और जो है पलायन को रोका जाएगा। जितने भी हमारे युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा। इन्हीं सब घोषणा को कैसे हम अपने नेता द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा जन जन तक पहुंचाए, यही सब बात पर विचार विमर्श हुई। मैं अनिता कुमारी, जिला अध्यक्ष द्वारा। गौशाला प्रांगण में 1 दिवसीय बैठक थी माननीय युवा अध्यक्ष रेखा कुमारी जी के नेतृत्व में और काफी पूरे मधेपुरा जिला से प्रखंड अध्यक्ष सब आए हुए थे। बैठक काफी सराहनीय रही क्योंकि माननीय हम लोग के जो आइकॉन है युवा नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में माय बहन योजना चलाया गया और महिलाएं काफी उत्साहित है। आप देखे होंगे कि पिछले लगातार हम लोग यहाँ सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और महिलाएं उत्साहित होकर के सदस्य बन रही है कि कहीं ना कहीं 2025 में यदि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो माय बहन योजना बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, तेजस्वी जी मन से भी कहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो अपने मनपसंद कपड़ा भी नहीं पहन सकती है, खा भी नहीं सकती है, कहीं जा भी नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं ये योजना लाभकारी है और महिलाएं उत्साहित होकर के जिस तरह सदस्यता ले रही है तो ये काफी सराहनीय है। खास करके युवा आप देखेंगे कि बेरोजगार भरमार लगी हुई है, लोग पलायन कर रहे हैं। आज कृषि को लेकर के देख लिए, खाद के लिए भी लोगों को लाइन में लगनी पड़ रही है, तो ये दुखद है। तो इन्हीं के तहत एक बैठक रखी गई थी क्योंकि पार्टी माँ होती है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है, तो बैठक काफी ही सराहनीय रही। अब जिला के तमाम जो प्रखंड अध्यक्ष है कहीं ना कहीं वो वार्ड अध्यक्ष होंगे, बूथ स्तर तक लेकर के किस तरह कमेटी मजबूत बनेगी, किस तरह हम लोग तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, उन्हीं को लक्ष्य को लेकर के हम लोग ये बैठक रखी थी। तो हम लोग आने वाले समय में माननीय उप मुख्यमंत्री जो पूर्व के रह चुके हैं तेजस्वी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाले दिन में एक ऐतिहासिक होगा और बिहार की गद्दी पर उनको पूरे बिहार की महिला बैठा करके ही दम लेगी। क्या 25 की तैयारी क्या चल रही है? 25 देखिए 25 की ही तैयारी को लेकर के हम लोग ये काम कर रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता में वही उत्साह है कि किस तरह हम लोग माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो 25 की ही योजना आप कह सकते हैं कि धरातल पे तो जो काम आप देखेंगे कि 17 साल की सरकार जो न कर पाई वो 17 महीनों में वो क्या करके दिखाए। वो मन से भी कहते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरी जुबान पक्की है, तो महिलाएं उन पर तो विश्वास करती है, खास करके युवा भी विश्वास कर रहे हैं। तो वही 25 की तैयारी को लेकर के यह कार्यक्रम रखा गया और प्रत्येक समझिए प्रखंड में रखा जाएगा, हो सकता है तो वार्ड में भी रखा जाएगा। हम लोग हर समय तेजस्वी जी के लिए तैयार है। आखिर 2500 रुपया प्रति माह बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो देंगे, आखिर ये 2500 रुपया आएंगे कहाँ से? देखिए आप तो देखे होंगे कि गठबंधन में भी सरकार थे और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उतने सारे शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी तो सरकार में रहते तो वो कहते मेरे पास पैसा नहीं है, वो लाएंगे कहाँ से। लेकिन सरकार यदि गठबंधन की बनती थी तो उतने पैसे आए कहाँ से। तो जिस तरह तेजस्वी जी जो युवा है, जो जोश है, जो जिस तरह वो काम कर रहे तो महिलाओं को ध्यान में रख करके यह योजना चलाएंगे माय बहन योजना, तो ये समझिए कि ये सरकार की पैसा होगी। हमारी विनीता भारती प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। आज युवा राजद का जिला स्तरीय कार्यकारिणी बैठक था। इस बैठक के माध्यम से हमारे जैसा कि तेजस्वी यादव जी ऐलान किए हैं कि हमारा जो महागठबंधन का सरकार बनेगा तो निश्चित रूप से जनहित का जो मुद्दा है उसमें जनहित का काम करेंगे और इसी कड़ी में प्रत्येक परिवार के महिला को वो 2500 रुपया देने का घोषणा किया है। और हमारे वृद्धा लोग को विधवा और विकलांग जो पेंशन है 400 रुपया बहुत मामूली पेंशन है, उससे 1 महीना के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसमें भी लगभग 4 गुना बढ़ोतरी करते हुए प्रत्येक महीना 1500 रुपया उन्होंने पेंशन देने का घोषणा किया है। और जब पिछले 17 महीना में सरकार में थे तो उन्होंने 10 लाख नौकरी का कोई वादा किया था, उसमें लगभग 5 लाख नौकरी दे चुके थे। और गठबंधन टूट जाने के बाद बाकी जो 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन था उसको भी
घोषणा किया है कि यदि सरकार में आएंगे तो जल्द ही बिहार के बेरोजगार युवा को 3.5 लाख नौकरी जल्द ही देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे बिहार में अभी भी लाखों में बेरोजगारी है और पलायन की स्थिति में है। बिहार से बाहर उन्हें मजबूरी में जाकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कमाना पड़ता है। इसीलिए हमारे तेजस्वी यादव जी का सोच है कि हम बिहार में ही रोजगार पैदा करें, बिहार में ही सरकारी नौकरी दें और हमारा जो बिहारी है वो बिहार में ही अपना कमाई कर सके, आराम से रह सके। इसीलिए उन्होंने इस तरह से घोषणा करने का काम किया है। राजनंदन कुमार, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष भेलार। हमने देखा कि इस वीडियो में इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा, तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे देसी समाचार अलेवन और न्यूज कोशिश संचार।